एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछते हैं। ऋतिक सिंह रावत, जिनको हमारी आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से एग्जिट करके ज्वाइन कर लें। सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ सिंह, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे, पॉइंट वाइज आपको दिया गया है ऑप्शन। जल्दी बताइए। इसका क्या मतलब निकला? आंसर बिल्कुल सही बताया है, आप समझ के बताइए अपने वर्ड्स में इसका क्या मतलब निकला है। आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब क्या निकला? आपने तो कहीं से देख करके या कॉपी में लिखा या मैं बोल दिया, अब आप बताइए इसको। सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ सिंह, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या हुआ? ऋतिक, बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी? हाँ, बिल्कुल, ये बेसिक डिफरेंस है और इसी तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पैकेट। जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होगी तो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पैकेट ओनली एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल डिलीवर टू एंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। दिस इज बेसिक डिफरेंस। बाकी दोनों ही जो है एंड टू एंड डिलीवरी करते हैं, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, तो पता तो चलेगा ना कि 1 मिनट खत्म हो रही है और अगले बार जो है हम क्या कर रहे हैं। अभिनव मौर्य, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? हाँ, मीन्स यू कैन से दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल? क्यों है वहां पे डेटा लिंक लेयर, क्यों है वहां पे, क्या काम है उसका? कुल मिलाकर के आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें देखिए ऑप्शन रहेंगे, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें यही लिखना है। देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से गया, सिग्निफिकेंस पूछा गया, लेकिन मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लेस डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल, यानी आपको इसके रोल एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि आपने बताया फ्लो कंट्रोल हो गया, नेटवर्क आपका एरर कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल एड्रेसिंग का काम भी ये करता है, बिकॉज ये सारी डीलिंग डेटा की, डेटा पार्ट की डीलिंग इज हैंडल्ड बाय डेटा लिंक लेयर ओनली। ठीक, नेक्स्ट।
विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स, रुक जाओ पहले नाम तो पूछे किससे पूछना है, आकांक्षा सिंह। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफर ऑफ बाइट स्ट्रीम। जब हमने ओसाई लेयर बताई थी तो कुछ अलग से एक दो प्रोटोकॉल के नाम भी बताए थे। तो विच हम प्रोटोकॉल के नाम पूछ रहे हैं, हम लेयर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। नॉट आस्किंग अबाउट ड्यूटीज ऑफ सेवन लेयर। प्रोटोकॉल कॉमन प्रोटोकॉल है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफर ऑफ बाइट स्ट्रीम। बिल्कुल सही। ट्रांसमिशन, पूरा नाम भी तो बता दो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ, देखिए जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड की बात होगी, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, डेटा ट्रांसफर किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। लेयर तो आपको पता ही है, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, लेकिन प्रोटोकॉल कौन सी होगा, वो टीसीपी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड जब कनेक्शन लेस की बात होगी तो उसमें यूडीपी आएगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी, आईपी और यूडीपी दो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। मैंने जब आपको ओएसआई लेवल बताया भी था तब भी ये बताया था आफ्टर डिस्कसिंग द ओएसआई लेवल कि देयर आर आल्सो मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी, जो कि टीसीपी आईपी इज मोर ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मॉडल कंपैरिजन विद योर ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में देखिए, जो टीसी आपका जो है ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर होती हैं फिजिकल, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, वैसे तो ये डाउनवर्ड्स ऊपर से होती हैं, लेकिन मैं नाम सीरियल से लिख दे रहा हूं। जो लोअर टू अपर, लोअर टू हायर साइड में डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। These are 7 layers of OSI model. In TCP/IP model, there is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, और ये जो अपर 3 लेयर्स हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इनको कंबाइन करके इसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन लेयर। यानी टीसीपी आईपी मॉडल में ओनली 5 लेयर वाज प्रेजेंट, और 5 लेयर क्या होता था, एप्लीकेशन लेयर होती थी, और वो एप्लीकेशन लेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर इटसेल्फ। लेकिन जो ओएसआई मॉडल है उसमें इन लेयर को बाहर निकाल दिया गया और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फंक्शनलिटीज को इनहेंस करके अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। So TCP/IP model was the old model earlier used during network establishment, especially for connection oriented। TCP/IP इसीलिए बना ही था। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP अगर आप कहीं भी देखेंगे, किसी बुक में भी अगर आपने पढ़ा होगा, शुरुआत में इंट्रोडक्शन होगा तो उसमें TCP/IP है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। IPv6, IPv4 फर्दर वेरिएशन है, ये प्रोटोकॉल है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसी की जब बात हुई, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो उसी में जब कनेक्शन लेस फैसिलिटी शुरू हुई, कनेक्शन लेस फैसिलिटी, नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट की जब फैसिलिटी ये स्टार्ट हुई, तो नया प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। अभी हम लोग इसको थर्ड फोर्थ यूनिट में जब वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, फंक्शनलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तब यहाँ पे टीसीपी/आईपी और साथ ही साथ यूडीपी की बात होगी।
ठीक है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये क्वेश्चन हम आपको जब फंक्शनलिटीज बता रहे तब भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेसेड एट द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मैं आपको पूरा पेपर, थोड़ा सा 2-3 यूनिट हो जाएंगी तो मैं कई सारे पेपर मैंने रखे हुए हैं वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। हो सकता है तब तक हम लोग का फिजिकल इंटरेक्शन भी होगा, हम लोग का आमना सामना भी होगा। अभी तो दिख रहे हैं बस, हो रहा है नहीं हो रहा है, तब आपको हैंड टू हैंड भी दे दिया जाएगा। ये हम आपको बता भी चुके हैं कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमने बताया था, पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीयर टू पीयर प्रोसेस? पीयर टू पीयर प्रोसेस, सो पीयर टू पीयर का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, यानी पीयर टू पीयर प्रोसेस का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस। तो पीयर टू पीयर प्रोसेस आर प्रोसेसेस ऑन टू और मोर डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग एट अ गिवन लेयर। जहां पीयर टू पीयर की बात आएगी तो आप उसमें ज्यादा वो ना हो, आप परेशान ना हो और कंफ्यूज ना हो, वो पॉइंट टू पॉइंट ही जो भी प्रोटोकॉल है या प्रोसेस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, next, which OSI layer is responsible for determining the best path to route the packets? ये किससे पूछे क्वेश्चन? अनुषा श्रीवास्तव। Which OSI layer is responsible for determining the best path to route packets? बिल्कुल सही, नेटवर्क लेयर का काम ही यही होता है। एक तो एंड टू एंड डिलीवरी विद लॉजिकल एड्रेसिंग इस्टेब्लिशिंग और साथ ही साथ रूटिंग, शॉर्टेज पाथ जो हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वो सब इम्प्लीमेंटेशन वो काम नेटवर्क लेयर का है। अभी आगे हम लोग जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो उसमें रूटिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ने जो प्रिम्स, क्रुस्कल, डिजिक्रास, ये तो प्रिम्स और क्रुस्कल तो हमने आपको एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी किए थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थे। और डिजिक्रास है ट्रेवलिंग सेल्स में, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है एल्गोरिथम्स है जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो ड्यूरिंग टू फाइंड ऑफ बेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। Which layer is responsible for decryption and encryption of data? There are small important questions. Ritika, Ritika, which layer is responsible for decryption and encryption of data? बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन लेयर। आयुषी, आयुषी जैन, which layer is responsible for dialogue control? किस लेयर का काम है? सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर का काम है डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, पॉइंट इनटू डेटा स्ट्रीम ऑल्सो। तो सारी लेयर के काम जरूर याद रखिए, उनके काम से लेयर्स को पहचानिए या लेयर के काम आपको पता होने चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट लगभग हो गई आपकी। अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें हम डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि डेटा लिंक लेयर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अगर कुछ लगेगा मुझे क्वेश्चन और भी किसी पेपर में कुछ मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल पता हो आपको, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जब आएंगे तो हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने कहा ये डिस्कस कर लेते हैं। और आप भी देख लीजिए, किसी को किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, नोट्स हमने इसलिए आपको दे रखे हुए हैं।
ठीक है, तो हम जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी रिवाइज करा देंगे। जो भी आप टॉपिक कहेंगे वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, जहां पे भी आपको लगेगा कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया है उस पर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। असाइनमेंट भी सभी लोग टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। एंड सैटरडे को आपकी क्लास है जो ट्यूसडे में नहीं हो पाई थी। फ्रोजन की बुक सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी नेट पे अवेलेबल है, और उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। साथ ही साथ फ्रोजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ भी नेट पे अवेलेबल है। देयर आर वेरियस साइट्स जिनके एमसीक्यू सॉल्व आर अवेलेबल इन इंटरनेट। वहां उनको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस, और चैप्टर वाइज हैं। जैसे आप जो भी चैप्टर उठाएंगे वो उसका मिल जाएगा। स्विचिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ओएसआई मॉडल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टीप्लेक्सिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ट्रांसमिशन मीडिया के क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोपोलॉजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन देयर आर रिक्वायर्ड फॉर डीप स्टडी, क्योंकि आपको जो है वन आंसर वाले, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वाले जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जहां पे मोर देन करेक्ट आंसर्स हैं, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए डीप स्टडी जरूरी है। उसमें बहुत सारे सिमिलर आंसर होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो फ्रेम किए गए हैं। आंचल गुप्ता, अभिनव मौर्य, अभिषेक, जिनका नाम हो गया हो कैन लीव, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आकांक्षा सिंह, आकृति, अमन राज, अनमोल कश्यप, अंश रस्तोगी, अंशुमान, अनुषा, अरुणोदय, आर्यन, आशीष दुबे, अस्मिता, अवंतिका, अवंतिका इज एब्सेंट टुडे, आयुष चौधरी, आयुषी, डिम्पल, अंशित जायसवाल, कृतिका, हमजा, काजल गुप्ता, सांप पकड़ रहे हो, काजल वर्मा, काजल वर्मा इज एब्सेंट, कार्तिक पांचाल, कौशिकी, कौशिका, मांडवी, आफ्ताब, मुस्कान बंसल, नम्रा, नितिन सैनी, पल्लवी, प्रज्ञा, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, प्रखर तिवारी एब्सेंट, प्रसून, ऋतिक, रूमी यादव, ट्यूट क्लास में भी इंपॉर्टेंट है आना, साक्षी अवस्थी, सत्यार्थ, सौम्या, शैलेंद्र, एब्सेंट है, शशांक, शिवान, शोभित गुप्ता, शोभित गुप्ता इज एब्सेंट, श्रेयांश, शुभांगी, श्रेयांश ठीक हो, सिद्धांत, सिद्धार्थ, सुधांशु शुक्ला,
सूरज चौबे, सूरज पांडे, स्वर्णिम, तान्या, यशी। तब यह सही नहीं क्या? युवराज। ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।